उनके बेहद करीब था। पद्मावती बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। पद्मावती के लिए उनके पिता ने एक स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें देश के सभी हिंदू राजा राजपूतों को आमंत्रण भेजा गया। मलकान सिंह, जो एक छोटे से राज्य का राजा था, उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा। चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह भी इस स्वयंवर में आए थे। रावल रतन सिंह ने मलकान सिंह को इस स्वयंवर में हरा दिया और रानी पद्मावती से विवाह कर लिया। वे अपनी पत्नी पद्मावती के साथ चित्तौड़ आ गए। बोलो महारानी पद्मावती की, महाराजा रतन सिंह की, महारानी पद्मावती की, महाराजा रतन सिंह की। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं, उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। मंगोल जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लिया था, और दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया था। सूरज बैसा संभल के, थारे घूमरे दिन गए, कमर में लचक आ जाएगी। अब तो रानी सा करेगी घूमर, कल गौरी पूजा के बाद। आज रावण साजे सखियां सज धज के आई सा, अंतर की डपटासू महकी मारी अंगनाई सा। हो आज रावण साजे सखियां सज धज के आई सा, अंतर की डपटासू महकी मारी अंगनाई सा। घूमर की धुन मन बहकावे, ढोल नगाड़ा बाजे, आप विराजो सावे साजन, झूम झूम हर सावा। लहंगो घेरदार यादों में तो घूमर रमवा जावा, लहंगो घेरदार यादों में तो घूमर रमवा जावा, लहंगो घेरदार यादों में तो घूमर रमवा जावा। बायर बाजे ढोल पे आजे, हिवड़े में धुन बोले, ज्यू ज्यू थाप पड़े ढमका पर पगलियां मारा डोले। बायर बाजे ढोल पे आजे, हिवड़े में धुन बोले, ज्यू ज्यू थाप पड़े ढमका पर पगलियां मारा डोले। हिवड़े की बाता में थाने निजरा सो बतलावा, रज रज के मैं घूमर घूमा, जद था के मन भावा। हो रज रज के मैं घूमर घूमा, जद था के मन भावा। एक थरण किले के बाहर, रण दूजा किले के अंदर था। एक तरफ तलवार लड़ी, एक तरफ हाथ में कंगन था। एक तरफ अभिमान लड़ा, एक तरफ लड़ी थी रजपूती। एक तरफ महाकाल खड़े,
एक तरफ खड़ी थी मां शक्ति। हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। तो सुनो कथा मां पद्मिनी की, जिसने जो हर स्नान किया। आंख उठी जब खिलजी की, अपने शरीर को त्याग दिया। 1302 खिलजी निकला, पद्मिनी को मैं पालूं। चित्तौड़ दुर्ग को फतेह करूं, मेवाड़ अधीन बना लूं। रजपूती मेरी दासी हो, कदमों में होगा केसरिया। रानी जो मेरी ना हुई, मैं नरसंहार मचा दूं। उस टिड्डी दल ने कूच किया और सिंह द्वार पर आदम के तंद्राए सिंह भी गरज उठे। एक लिंग की जय गूंजे, उस कुत्ते की है क्या बिसात जो सिंह के संग सोना चाहता। आज मरेंगे मारेंगे मेवाड़ी सैनिक, धड़क उठे ललकार उठी की, जाकर के मल्ले झोंका सीना फाड़ो। जितने जमीन के ऊपर वो तुम उतना ही भीतर गाड़ो। युद्ध खोज तलवार उठी, रावल के सैनिक टूट पड़े। घोड़े से घोड़े भिड़ गए, हाथी से हाथी उलझ पड़े। पेट के अंदर चूरा भोंका, अंतड़ियां थी बाहर गिरी। हाथ कटा, आंखें फूटी, धरती भी लहू लुहान हुई। रक्तपात हुआ ऐसा कि भाड़े की सेना कांप उठी। हाथ कांपते थे, थर-थर टांगों के बीच से धार बनी। धरती हो गई लाज सुहागी, कण कण वीर बखान करे। एक लिंग राम बेटा कर जा, खिलजी हाहाकार करे। रावल की सेना संग भारी पार पड़े कोनी, तलवारें चौरासी रजपूती कौम दबे कोनी। छल कपट खेल हुआ, रावण ने बना लियो बंदी। जात दिखाई खिलजी ने, शांत हुई मारणी चंडी। फरमान आया चित्तौड़ की, महारानी को दिल्ली भेजा जाए, वरना रावल शीश को धड़ से अलग थलग कर फेंका जाए। संदेश सुना सरदारों ने, आंखों में रक्त उतर आया। गोरा की शमशीर उठी, बादल की तन गई थी काय। बोले रानी सा आज्ञा दो, छाती पर चढ़ के नाचेंगे। जितने भी बकरे आएंगे एक एक कर काटेंगे। दिल्ली पहुंचा दूत, बोला पद्मिनी मिलने राजी है। सास तो दासियां संग लिए सुल्तान से मिलने आती है। असल पड़ा सुल्तान जगह से, खुशी का ना कोई ठोर ठिकाना। महल सजा दो, इत्र लगाओ, मिलन की वेला आ गई है। पर डोलों में वीर छुपे थे, किसी को ना कोई शंका थी। खिलजी की छाती पर चढ़ के फूंकनी उसकी लंका थी। मेवाड़ी वीर किले में आए, नरसंहार मचा डाला। एक अकेला 10 को काटे, मौत का खेल रचा डाला। रतन सिंह को मुक्त किया, गोरा सिंह उनकी ढाल बने। घोड़े पर रावण निकले, बादल दुश्मन का काल बने। काका और भतीजा दोनों ऐसा रण दिखलाते थे, जिस दिशा में वो निकल पड़े लाशों का ढेर लगाते थे। गोरा सिंह की गर्दन काट जफर बड़ा हर्षाया था। धड़ ने जफर मोहम्मद काटा, खिलजी भी घबराया था। गढ़ में पहुंचे महाराणा पर आंखों में आज पानी था। गोरा बादल खूब लड़े, वो खून बड़ा अभिमानी था। रजपूती माताओं ने हंस हंस कर बेटे वारे थे। धर्म की खातिर लड़ने में मेवाड़ का ना कोई सानी था। लाखों की सेना ले खिलजी मेवाड़ गया था, पर वत्सा सीना ताने पर बल चित्तौड़ खड़ा था। रावल सा रानी ने देखा, पद्मिनी रावल देख रही। कुछ ही क्षण अब शेष बचे हैं, मृत्यु सर पर खेल रही। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगे। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। छत्राणी हर जन्म रोड साफ मिले, हर जन्म मिले मेवाड़ धरा, हर जन्म सनातन राग मिले। स्वाभिमान ये अमर रहेगा, अमर रहेगी ठकुराई। दाग लगे ना दामन पर, आज्ञा जो हर की आज मिले। खालियो आंखा में सिंदूर मांग में सोवे हो, दुल्हन सिया सदी रानियां अंबर धीरज खोवे हो। उतरे हाथा शु रावरा चूड़ा भी ना उतरा, हाँ उतरी गोदी में ना नड़ियो सुबह सुबह के रोवे हो। ठाकुर ठकुरानी पासानी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। तो सच
गई अग्नि कुंड सजी है 16,000 रानी। आंखों में कोई खौफ नहीं, बेखौफ चली मतवाली। रण में रणबांकुरे निकले लिखने नई कहानी। तभी हवाएं लगी गूंजने जय जय माता भवानी। एक तरण की लेके बाहर रण दूजा किले के अंदर था। एक तरफ तलवार लड़ी, एक तरफ हाथ में कंगन था। एक तरफ अभिमान लड़ा, एक तरफ लड़ी थी रजपूती। एक तरफ महाकाल खड़े, एक तरफ खड़ी थी मां शक्ति। जय भवानी, 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 जय भवानी। इस कौम का सम्मान बचाने चले मातृभूमि को शीश चढ़ाने। चले इस मिट्टी पर जान लुटाने। चले बलिदान की रीत निभाने। चले बलिदान की रीत निभाने। चले बलिदान की रीत निभाने। बलिदान की रीत निभाने। सर कटाना मंजूर है, सर झुकाना दस्तूर नहीं। समझौता स्वाभिमान से था उन्हें मंजूर नहीं, था उन्हें मंजूर नहीं।